कमाल हो गया, धमाल हो गया, धोती फाड़ के रुमाल हो गया। जी हाँ, दहेज बाबू के साथ हो गया धोखा। हाँ हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि दहेज बाबू के साथ धोखा कौन किया, तो भैया और कोई नहीं, उनकी धर्मपत्नी सोनम की है। बताइए, जब सोनम को आम मंत्रा खाने की याद आई थी, जब वो खिड़की से झांक रही थी ना और चाची जी के घर पे अमरूद खाने गई थी, देव बाबू एकदम सब छपरवा पे बंदरवा की तरह चढ़ चढ़ के ऐसे ऐसे अमरूद तोड़ के सोनम को खिलाए थे, तो बोली थी कि हम लोग साथ में चलेंगे आम मंत्रा खाने। हाँ हाँ, दहेज बबुआ कहे थे कि जब हम आपके घर चलेंगे ना अंबानी हाउस में, रंगीला अंबानी हाउस, तो भैया वहाँ पे जब जाएंगे तो भैया हम लोग साथ में आम मंत्रा खाएंगे। बताओ, देव बाबू भैया देवदास बने पड़े हैं अपने गौवा में। सोनम की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं भैया, एक बिलोगो नहीं आ रहा है। जब सोनम वहाँ से विदा होके आ रही थी तो देव बाबू का थोथनवा सूजा हुआ था कि हाय हाय मेरी प्राण प्यारी सोनम जा रही है। बताओ, सोनम को एक बार भी याद नहीं आई देव बाबू की कि भैया उनको भी कॉल करके हेलो हेलो हेलवाए के भैया बुला ले और आम मंत्रना खा ले। बताओ, अकेले भैया भाऊजी लक्ष्मी यहाँ तक कि रंगीला भी हॉस्टल से आ गया है और उसके बाद आम मंत्रणा खाने ये लोग गए हैं। बताइए, हवा चल रहा था, आम लूट लूट के ये लोग भैया आम मंत्रणा बनाए हैं, वो भी भैया सखुआ पत्ता में बनाए हैं। बताओ, हमारे देव बाबू, ए देव बाबू, हम आपका दिल का हाल समझ सकते हैं। देखिए, सोनम आपके साथ गद्दारी कर गई, अकेले आम मंत्रणा खा गई, और बताइए आप बंदरवा की तरह चढ़ चढ़ के ऐसे टुपुर 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 दूसरा का घर से अमरूद तोड़ के खिलाए थे। ये सोनम तुम बहुत गलत की हो भैया। बताओ, हमारे दहेज बाबू आम मंत्रणा नहीं मिलने के भैया गम में कहीं भैया महुआ का रस का जलपान करने लगे तब। बताओ, वैसे ही हमारे दहेज बबुआ भैया देवदास हो गए हैं, महुआ का जलपान करने लगेंगे तो बेवड़ा हो जाएंगे। ये गलत बात है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। सोनम जब से आई है तब से भैया दहेज बबुआ को यादें नहीं कर रही है। एको बार फोन करके हेलो हेलो हेलवा लेती, हम लोगों को दिखा लेती कि भैया दहेज बबुआ कैसे दिख रहे हैं। आते वक्त उनका थोथनवा फूला था। बताओ, ये ना इंसाफी हो रहा है कि नहीं। खाली लक्ष्मी को अपने वीडियो में लिए जा रही है, भैया पोयम बोल रही हो, हाथी राजा कहाँ चले, तितली उड़ी उड़ के चली, ड्राइवर ने कहा मेरे पास बैठ जा, तो तितली बोली हट बदमाश, यही सब चीज़ें चल रही हैं। बताओ, खाली लक्ष्मी को अपने कैमरे में लिया जा रहा है। काहे दहेज बबुआ दूर बैठे हैं तो हेलो हेलो हेलवा के वीडियो कॉल पे भी तो लिया जा सकता था उनको। उनका थोथनवा हम लोगों को दिखाना चाहिए था कि भैया वो देवदास बने हैं, महुआ का जलपान पी के कहीं गिरे पड़े तो नहीं हैं। हाँ सोनम, तुम्हारी गम में जुदाई में ये चीज़ तो दिखाना चाहिए था ना। गलत बात है, एकदम गलत बात है। और तो और भैया भाऊजी के साथ बाजार गई है, वो भी गांव के बाजार, और भैया वहाँ पे फूचका खाई है अकेले अकेले। बाप रे बाप, देव बाबू देख लीजिए, आप अपना हाथवा से मुँहवा में खिलाते थे, यहाँ सोनम गपा गप अकेले भैया फुचका खाए जा रही है, और तो और चाउमीन भी खाई है। हे भगवान, दहेज बबुआ अब का होगा जी, अकेले चाउमीन भी खा ली। और कविता भौजी भैया भात बनाई थी और झींगा का सब्जी बनाई थी, वो भी खा ली। बताओ, दहेज बबुआ को एको बार याद नहीं कर रही है। गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। दहेज बबुआ के साथ दहेज बबुआ खाली आगे पीछे लटकल रहते थे, सोनम सोनम, उसके बाद तो सोनम जी भी सीख गए थे। भैया बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, बहुत अच्छा खाना बनाती है, सब कुछ में प्रो मैक्स है एकदम। सोनम का गुणगान किए नहीं थकते थे। और भैया ये मायके आके भूल गई है। चलिए, मायके में हो रहा है, अरे भैया कौन सा पूजा हो रहा है, पूजा का नाम हम भूल जा रहे हैं। हमारे यहाँ भी हो रहा है, मैं कोशिश करूँगी जाने की वहाँ। देखिए, मैं एकदम से भूल गई। वो पूजा हो रहा है तो इनके पिताजी भी उसमें गए हैं, उसमें पूजा पाठ कर रहे हैं, उसमें उस पूजा पाठ में पूरा योगदान दे रहे हैं। 2 दिन खाना पीना नहीं खाया जाता है, फल फ्रूट पे रहा जाता है या दूध रोटी खाया जाता है, तो वही खा रहे हैं। और साथ में कहते हैं ना, अगर पति कर रहा है तो पत्नी को भी वही चीज़ करना पड़ता है। तो इनकी माँ भी फल फ्रूट खा रही हैं और दूध रोटी खा रही हैं, वो भी कुछ अनाज नमक ये सब चीज़ें, रोटी तो अनाज होता है ना, नमक नहीं खा रही हैं। तो इस प्रकार से इन लोगों का पूजा होता है। देखिए, उसका नाम ही हम भूल गए दोस्तों, एकदम से यादें नहीं आ रहा है। चलिए, तो
उसी के उपलक्ष्य में भैया सोनम आई है, उसी के उपलक्ष्य में हॉस्टल से रंगीला आ गया है। जी हाँ, जैसे ही पूजा ख़त्म होगा उसके बाद क्या कहते हैं, रंगीला का तो टिकट कटेगा ही कटेगा, और साथ में लक्ष्मी का भी टिकट कट जाएगा। लक्ष्मी भी जाएगी, हाँ हाँ हॉस्टल जाएगी। लक्ष्मी जितना दिन फुदकना है फुदक लो। बाजार में जाके चूड़ी पिंध रही है ना, हॉस्टल में जाके खोलना पड़ेगा, नया नया चूड़ी पिंध रही है। तो चलिए, इनकी मुनीता बुआ भी जो है बाजार में मिल गई थी, वो भी नेनुआ झींगी बेचने आई थी। मुनीता का ब्लॉग कौन कौन देखता है, अगर नहीं देखते तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। उनके चैनल पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं है, ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है। रंगीला अंबानी फैमिली का तो बातें अलग है, इन लोगों का तो व्यूज़ है, एकदम छप्पर फाड़ के व्यूज़ आ रहा है। और ट्रंप बबुआ कुछ ज़्यादा मेहरबान है इन लोगों पे। छोटे छोटे ब्लॉगरों को भी हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, उन लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। तो चलिए, मुनीता जी सब्जी बेचने आ गई थी, लगे हाथ इनके कैमरा में भी आ गई, तो प्रमोशन हो गया। हम कहें कि जब सोनम के ब्लॉग में आई है तो हम भी थोड़ा सा मुनीता का प्रमोशन कर दे, तो हम भी प्रमोशन कर दे रहे हैं। आप लोग देखिएगा मुनीता का ब्लॉग। तो चलिए, साग सब्जी खरीद के दोनों ननद भौजाई, और हाँ बुट्टू पार्लर में गई थी कविता भौजी, बुट्टर पार्लर में भैया थ्रेडिंग व्रेडिंग बनाई हैं। और बुट्टू पार्लर में जाके हमारी कविता भौजी खूबसूरत हो गई हैं। ए कविता भौजी, हलवा कब खिला रही हैं जी? पता चल रहा है हम लोगों को। जो आप उछल उछल के जाती थी ना, उछलती थी, काम करती थी, तो भैया अब आप जो सुस्त हो गई हैं और हमारी कविता भौजी गोल मटोल होते जा रही है, तो समझ में आ रहा है कि भैया दूसरा लक्ष्मी या रंगीला आने वाला है ना कविता भौजी? काहे नहीं बता रही हैं जी, बता दीजिए। हम लोग खाली देखते रहते हैं कि कविता भौजी अब बोलेंगी कि तब बोलेंगी, अब बोलेंगी कि तब बोलेंगी, कविता भौजी बोलती ही नहीं है। ये कैसे जी कविता भौजी, बताइए। आप सोनम के साथ तो मस्त ज़बरदस्त ब्लॉगिंग की भैया, इतना अच्छा ब्लॉगिंग की, इतना अच्छे से कविता भौजी बोली। अच्छा ब्लॉगिंग करती हैं, सही में बोल रहे हैं। इतना अच्छा ब्लॉगिंग की कि भैया देव बाबू का किसी को यादें नहीं आया। चौथरा भैया अपने ब्लॉग में किसी को नहीं बोलने देते हैं, वही खाली फेचेड़ 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 बोले जाते हैं। कविता भौजी कितना मस्त ज़बरदस्त बोलती हैं, बोलने ही नहीं देते हैं। सोनम के ब्लॉग से पता चलता है। चलिए जी, हमारे चौथरा भैया है ना, यहाँ खोपड़िया से बहुत तेज हैं दोस्तों, बहुत तेज है। पास का जो आम है ना, वो नहीं तोड़े हैं, काहे कि पकेगा तो हम खाएंगे, काहे कि कोई तो आएगा नहीं लेने। भैया चलो, जंगल का आम जो पकने का इंतजार सब कर रहे होंगे, तो भैया उसको कोई भी तोड़ सकता है, तो ये कच्चे में जाके खा के आए हैं। बाप रे बाप, कितना खोपड़िया के तेज है। और ये लोग भी आम का बगीचा लगाए हैं, तो एक छोटे से पेड़ में कलम वाला आम होगा, इतना बड़ा सा आम हुआ है। देख के बहुत खुशी होती है। बताइए, जो उसका सेवा कर रहा होगा उसको कितना खुशी हो रहा होगा कि भैया मेरे जो हम पेड़ लगाए उसमें आम आ गया। सोचिए, 1-2 साल में इन लोगों का वो बगीचा बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद रंगीला अंबानी भैया आम के कारोबारी बन जाएंगे। जी जी, आम के कारोबारी बनेंगे भैया। यहाँ से जो है ना, हमारे चौथरा भैया बहुत तेज है, यहाँ से खोपड़िया से बहुत तेज है। इनको कम न समझिएगा, ये जितने धरती के ऊपर उतना धरती के नीचे हैं एकदम से। बताइए, बिजनेस भैया खतरनाक लगा दिए हैं। और पता नहीं साइड बिजनेस इनका का होगा, जो अभी तक नहीं बताए हैं। आम का बगीचा तो दिखा दिए। चौथरा भैया, साइड बिजनेस और काची काची है जी आपका? हैं, सब कुछ करने के लिए टाइम है, लेकिन बच्चा लोग को संभाल नहीं पाते हैं। यही सब बिजनेस करने के लिए ना चौथरा भैया बच्चा लोग को हॉस्टल में भेज देते हैं, कि ताकि ये सब बिजनेस नहीं हो पाएगा। खैर, आम का बगीचा तो मम्मी जी और पापा जी ही रखवाली करते हैं। पापा जी उस समय खाट वाट बिछा के, और एक बार वीडियो आया था ना, तो ये लोग दिखाए थे जब इनका बुलेट खरीदाया था ना, उस वक्त शायद ये दिखाए थे। जो इनका वीडियो कंटिन्यू देखते हैं उन लोगों को पता है। चलिए, हमारी रंगीला अंबानी फैमिली है, मिला जुला के एकदम खुश है। भाई बहन सब, छोटा बच्चा बड़ा बच्चा, मतलब कि रंगीला लक्ष्मी जो है, और साथ में वो और एगो बाबू का नाम है जिसका, बड़ा विजय, बाप रे बाप। हाँ हाँ, विजय रिया के होने वाले मेहमान जी, वो नीतू के होने वाले हस्बैंड जी, वो सब मिला जुला के सब खुश है। हमको बस एक ही चीज़ का भैया कमी महसूस होता है कि सब आम मंतरा खाया, सब एकदम अपना अपना रिएक्शन दिया। सबसे ज़्यादा रिएक्शन भैया सोनम का निकल रहा था। बाप रे, इतना ज़्यादा रिएक्शन सोनम, बताओ। सबका रिएक्शन आ रहा था। कविता भौजी तो एकदम कचाकच खाए जा रहे थे, कविता भौजी को फर्क नहीं पड़ रहा था। और लक्ष्मी के तो मुंह से पानी निकला जा रहा था, कह रहा था कि मेरा मुंह से पानी निकल रहा है, मेरा मुंह से पानी निकल रहा है। खाने के लिए परेशान थी, लेकिन ये लोग दे नहीं रहे थे।
और हाँ, छोटा विजय की बात हो रही थी, वो कैमरा में आके अपना रिएक्शन नहीं दिखाया कि आम मंत्रा खाने के बाद उसका कैसा रिएक्शन निकल रहा है, कैसा रिएक्शन निकल रहा है। जैसे सोनम का रिएक्शन निकल रहा था, ओवर निकल रहा था, कम निकल रहा था, कहाँ निकल रहा था। अरे भैया विजय बबुआ, कभी तुम भी कैमरा पे आ जाया करो और दिखाया करो। आम मंत्रा जब चला था तब तो दिखाना चाहिए था ना रिएक्शन के, कैसा रिएक्शन निकला। हम लोग तो सबका रिएक्शन देख लिए, सबसे ज़्यादा रिएक्शन मज़ा आया किसका? तो भैया सोनम का रिएक्शन दी है भैया, गजब रिएक्शन दी है। चलिए जी, आम मंत्रा खाने के बाद घर आ गए ये लोग, और उसके बाद कविता भौजी बनाई झींगी का सब्जी भात, ये लोग खाएं। खाना निकाल के सोनम ही लाई और कहती है कि बताइए कविता भौजी को कैसा बना है। कविता भौजी की बोली कि हम ही बनाए, हमको तो पता होगा कि कैसा बना है, आप ही बताइए कैसा बना है कैसा नहीं बना है। तो फिर सोनम बोली कि भैया बहुत टेस्टी बना है, बहुत टेस्टी बना है। बताओ, सब कुछ बढ़िया है। कभी भी देव बाबू को याद कर रही हो? नहीं कर रही हो ना। बताओ कितना तुम निर्दयी हो गई हो सोनम, है बताओ भला। देव बाबू एगो बिलोगा बना के आप भी चिपका दीजिए ना, शॉर्ट वीडियो बना दीजिए कि देखिए दोस्तों, हम देवदास हो गए, हमको सोनम याद नहीं कर रही है, हम महुआ के रस का जलपान कर रहे हैं, टंगरी के ऊपर बैठे, टुंगरी के ऊपर बैठे हैं, ईटा भट्ठा पे बैठे हैं, नदी किनारे बैठे हैं, ये सब कुछ भी लोगवा बनाइए, छत पे बैठे हैं, सोनम को याद कर रहे हैं। मिस यू सोनम, लव यू सोनम, अपना ख्याल रखना सोनम। इस प्रकार का वीडियो बनाइए और डालिए। ऐसे कैसे नहीं डाल रहे हैं जी, हैं देव बबुआ, दहेज बबुआ? इस सब का इंतजार कर रहे हैं हम लोग कि लव यू वाला वीडियो आएगा, सोनम को ख्याल रखने के लिए आप कहिएगा। ये सब वीडियो नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है भैया। मिसिंग है दहेज बबुआ, भैया बहुत मिस कर रहे हैं दहेज बबुआ को। दहेज बबुआ नजरें नहीं आ रहे हैं। बताओ। हाँ, मंडा मेला, सॉरी अभी याद आया, मंडा मेला ख़त्म होने के बाद ही या जिस दिन मंडा मेला होगा, मतलब कल के ब्लॉग में हम लोगों को हो सके, काहे कि मंडा मेला आज है, तो कल के ब्लॉग में हो सके दहेज बबुआ हम लोगों को दिखेंगे, काहे कि दहेज बबुआ भी आएंगे ब्रजा गाड़ी में बैठ के मंडा मेला देखने। मंडा मेला देखने आएंगे दहेज बबुआ, है ना दहेज बबुआ? एकदम नया कपड़ा पहन के आइएगा, एकदम वही सटवा एकदम हम लोगों को नहीं दिखना चाहिए, ठीक है? जितना कपड़ा देख चुके हैं उतना देख चुके हैं, एकदम नया शर्ट पैंट एकदम एकदम झकास बन के आइएगा। पता चलना चाहिए ना कि रंगीला अंबानी फैमिली के मेहमान बाबू हैं। बताइए, वही सटवा में चल आते हैं जी। नहीं, धो के आयरन मार के एकदम शर्ट पहन के नहीं आना है, ठीक है दहेज बबुआ? एकदम चकाचक एकदम फिट फाट होके आना है, नया नया कपड़ा पींध के आना है, ठीक है? नया जूता, वही जूता नहीं, बिल्कुल नहीं, नया जूता एकदम। कम से कम बेस्ट वाले सैलून में जाइए, थोड़ा सा सजिए सवरिए, थोड़ा सा अपने अंदर भैया पुट्टी प्लस्तर करवाइए, एकदम अपने चेहरे को चमकाइए, ठीक ना दहेज बबुआ? वैसे आइए, बताइए सब कोई देखता है कौन है, तो ये वही लॉन्च हुए वाले मेहमान बाबू है, सोनम, बड़की यूट्यूबराइन, बड़की ब्लॉगराइन, बड़की फेसबुकियाइन, सोनम के धर्मपति जी हैं। बताइए, वैसे ही लोल झकोल जैसा आ जाइएगा, अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। ए सोनम, मायके आई है ना, तो गोला ले जाके दहेज बबुआ का अच्छा शॉपिंग करा दो तो, ठीक है? अच्छा टी शर्ट ले दो, शर्ट में भैया उनने शर्ट उनके ऊपर नहीं जचता है, टी शर्ट भैया जचता है दहेज बबुआ का ऊपर, तो भैया बढ़िया बढ़िया कपड़ा लिवा दो, तनी अच्छा लगे दहेज बबुआ। कपड़ा वाला सेंस नहीं है दहेज बबुआ के अंदर, गांव देहात के हैं ना, तो थोड़ा वो वाला है मेंटालिटी, समझ में आ रहा है। लेकिन अब तो बड़की यूट्यूबराइन, बड़की ब्लॉगराइन, बड़की फेसबुकियाइन के धर्मपति हो गए हैं, तो सोनम अपने अनुसार ढालो। ये सोनम का डालेगी, हम भी किसको बोल रहे हैं दोस्तों? ये तो अपने बुधनी बुआ बन के बैठी हुई है। बताओ, बुधनी बुआ और इसमें कोई अंतर बुझाता है? कोई नहीं बुझाता है। ए चौथरा भैया, ये जिम्मेदारी आपका ही हुआ। ए छोटा विजय, बाप रे बाप, जिम्मेदारी अपने आप लोगों को दिया जाता है कि भैया दहेज बबुआ को थोड़ा सा भैया एकदम सजाइए धजाइए, मस्त ज़बरदस्त वाला कपड़ा खरीदिए, ले जाइए। कहाँ भैया? बिग शॉप, जहाँ से शादी का शॉपिंग हुआ था, शेरवानी खरीदे थे, वहाँ पे ले जाइए भैया। थोड़ा ब्रांडेड कपड़ा दहेज बबुआ को खरीदवाइए। बताइए, दहेज बबुआ सिद्ध एकदम पिचकू पाचकू से एकदम दिखते हैं, एकदम आप लोगों के फैमिली में मैचे नहीं होते हैं। आप लोग एकदम सूट बूट पहन के 7 सीटर गाड़ी में बैठते हैं, तो भैया आप लोगों का पर्सनालिटी लगता है, दहेज बबुआ का पर्सनालिटी नहीं लगता है।
और सोनम को तो भैया अपना याद रहता है कि अपने चमकौआ धमकौआ साड़ी पहने, लेकिन दहेज बबुआ के बारे में भैया सोनम को बिल्कुल भी ख्याल नहीं आता, बिल्कुल भी ख्याल नहीं आ रहा है। सोनम क्या कहते हैं, दहेज बबुआ का मेकओवर ही नहीं कर रही है। मेकओवर की बहुत ज़रूरत है। जी हाँ, अनबॉक्सिंग हुए दामाद बाबू का मेकओवर की अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है। अब उनका मेकओवर देखिए कौन कर पाता है, कौन उनको भैया स्मार्ट बना लेता है। ए दहेज बबुआ, अपने से भी एफर्ट डालिए, ठीक है। खाली सोनम सोनम भैया आज ये दिए, भैया भाभी ये दिए, कूलर दिए, फ्रिज दिए, ये सब नहीं करिए। अब अपने आप को संवारिए कि भैया भाभी हमको चुने हैं। हाँ हाँ, भैया भाभी हमको चुने हैं। हम रंगीला अंबानी हाउस के अनबॉक्सिंग हुए दामाद बाबू हैं, हम दहेज बबुआ हैं। तो भैया उस प्रकार से अपने आप को लेके आइए, ठीक है दहेज बबुआ। समझ रहे हैं, आप ही के लिए बोल रहे हैं। बताइए, इचकू पिचकू सा दिखते हैं, अच्छे लगते हैं? नहीं अच्छे लगते हैं। चलिए जी, इसी के साथ क्या किया जाए, अपने इस वीडियो को यहीं रहने दिया जाए कि और कुछ बोला जाए? नहीं, चलिए इस वीडियो को अब यहीं रहने देते हैं। मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर कोई पॉइंट छूट गया होगा तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। मैं भी दूधू को बिलोगवा देखना पड़ता है, देखते 20-20 40 मिनट का हैंकिया संकिया जाती हूँ। कोई कोई पॉइंटवा जो है ना एकदम मिस हो जाता है। लिखते भी है ना तो भैया क्या कहें, एकदम भौचनरिया के मेरा आँखवा से लौकबे नहीं करता है, तो भैया दिखबे नहीं करता, तो हम भैया भूल जाते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलिए और उसके बाद मेरे मेमोरी में फिट कर दीजिए। नेक्स्ट टाइम उस भैया छूटे हुए पॉइंट पे सवाल उठाया जाएगा, गलचौरा पंचौरा किया जाएगा। हाँ हाँ, हम भी चौकी बिछाएंगे, चौकी पे चादर बिछाएंगे और उसके बाद बैठ के अनचौरा पंचौरा करेंगे। हाँ दोस्तों, अपन जो पॉइंट हम भूले हैं उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और साथ में हाइप कर दीजिएगा। हाइप करिएगा तभी तो हम बड़की यूट्यूबराइन, बड़की ब्लॉगराइन बनेंगे। चाहते हैं ना कि हम बड़की यूट्यूबराइन, बड़की ब्लॉगराइन बने, तो फटाफट से मुझे लाइक और हाइप कर दीजिएगा। और जिनको रिएक्शन वीडियो में इंटरेस्ट हो उन तक मेरा वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और क्या, बस इतना ही करिएगा, इतना ही से हम खुश हो जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे। मेरे यूट्यूब पे आने का भैया मकसद पूरा हो जाएगा। कोई भी यूट्यूब पे आता है तो चाहता है ना कि भैया वो बड़की यूट्यूबराइन, बड़की ब्लॉगराइन बने। भैया आजकल तो मुझे फेसबुक पे बड़की फेसबुकियाइन भी बनने का बड़ा मन है, तो हम अपना पेज खोले हैं, मुझे वहाँ भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, फेसबुक पे भी हम हैं, तो वहाँ भी मुझे फॉलो कर लीजिए। और मैं एक अपना ब्लॉग चैनल खोली हूँ, साइन विथ गीता। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग देखने में इंटरेस्ट है, मैं कहाँ रहती हूँ, मैं कैसे अपना मेरा पूरा जो डेली लाइफ है कैसे बीतता है, अगर जानने में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ साइन विथ गीता पे भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। मतलब यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे जाके मुझे एकदम सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा और आप मुझे देख लीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ अपने इस वीडियो को यहीं रहने देते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में। राधे राधे। तो दहेज बबुआ मेकओवर हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में जब भी आप आइए तो एकदम सज धज के दहेज बबुआ एकदम टिपा टप आए, एकदम दूसरे वाले ही दहेज बबुआ आए, जिनको हम लोग देखते आए हैं वो नहीं, एकदम टकाटक वाले दहेज बबुआ आए। चलिए बाय।